गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं इंदू लच क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे अपनी करंट बम की क्लास को लेकर के आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जिन्होंने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, लच क्लासेस सुल्तानपुर। हमेशा की तरह शुरुआत एक अच्छे विचार के साथ, और आज जो मैं विचार लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ, आपके जीवन के जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण मुद्दे से उसका रिलेशन है। वो विचार क्या कह रहा है देखिएगा, फ्रेंडशिप के ऊपर है, दोस्ती के ऊपर है ये विचार क्या कह रहा है। मित्रता की सच्ची परख संकट में नहीं सफलता में होती है। कब होती है? सफलता में होती है। मित्रता की सच्ची परख सफलता में नहीं, संकट में नहीं सफलता में होती है। ठीक, पहली लाइन इस विचार की ये है। और सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की सफलता को बर्दाश्त कर सके। ये एकदम कटु सत्य बात है कि सच्चा मित्र वही है जो अपने मित्र की सफलता को बर्दाश्त कर सके। इसलिए ऐसे मित्रों को बनाए रखें जो संकट के साथ साथ आपकी सफलता में भी साथ दें, काम आए। ठीक, तो आज का विचार ये कहता है कि फ्रेंडशिप, दोस्ती एक ऐसा मुद्दा है जो आपको संकट की स्थिति में भी उभारता है, परंतु बहुत सारे दोस्त आपके ऐसे जीवन में हैं जो आपकी सफलता को देखकर आपसे ईर्ष्या करते हैं। ठीक, तो सच्चा मित्र वो नहीं है जो आपके संकट में साथ दे, संकट में साथ देने के साथ साथ वो आपकी सफलता को भी बर्दाश्त कर सकें, आपकी सफलता को अपनी सफलता समझ सकें। और ऐसे मित्रों की संख्या कम है, ये वास्तविकता है, कटु सत्य है, परंतु ऐसे मित्र हैं भी। तो ऐसा उन्हीं मित्रों को आप लेकर के आगे बढ़ें जो आपके संकट के साथ साथ आपकी सफलता को भी पचा ले जाएं। ठीक, तो आज का विचार ये था। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये कह रहा है क्वेश्चन, उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य अभी हाल ही में कौन बना है? उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का तीसरा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य अभी हाल ही में कौन बना है? मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और ओडिशा। मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और ओडिशा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप लोग फटाफट जो है चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भेजिए। मैं तब तक आपको इससे जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। कार्यात्मक साक्षर का मतलब क्या है? कार्यात्मक साक्षर का मतलब है कि आप किसी भी भाषा को आप पढ़ सकें, पढ़ने के साथ उसे आप क्या कर सकें, लिख सकें, प्लस इसके साथ एक नई चीज़ ऐड की गई है, सरल अंक गणित। ठीक है, सिंपल मैथ को भी आप समझ सकें। ठीक, पढ़ना प्लस लिखना प्लस सरल अंक गणित, और इसके साथ साथ आप अपनी पढ़ी हुई चीज़ों की क्या कर सकें, व्याख्या कर सकें। पहले साक्षर होने की परिभाषा दूसरी थी। पहले साक्षर होने की परिभाषा क्या थी? पहले साक्षरता में आप किसी भी भाषा को, भारत में प्रचलित किसी भी भाषा को आप केवल पढ़ सकते थे प्लस लिख सकते थे, तो आपको साक्षर मान लिया जाता था। लेकिन अब क्या है? कार्यात्मक साक्षर, उसकी डेफिनेशन क्या है? पढ़ना प्लस लिखना प्लस व्याख्या प्लस सरल अंक गणित का भी नॉलेज आना चाहिए, और ये शब्द बताता है आपको कार्यात्मक साक्षर। ठीक, ये शब्द ही बता देता है कि ऐसा साक्षर बनिए जो किसी भी कार्य करने को सक्षम हो, किसी भी साधारण कार्य करने में सक्षम हो। तो अभी हाल ही में कौन सा राज्य बना है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है त्रिपुरा। उसका राइट आंसर जो है त्रिपुरा है। भारत में जो पहला कार्यात्मक साक्षर राज्य बना था वो मिजोरम था, दूसरा जो बना गोवा है, और तीसरा अभी हाल ही में कौन बना है? त्रिपुरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आना तय है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? संविधान हत्या दिवस भारत में पहली बार इस वर्ष निम्न में से किस दिन मनाया गया है? ठीक, संविधान हत्या दिवस बहुत ही जबरदस्त नाम है, बहुत ही ज़बरदस्त नाम है, और ये 4 ऑप्शन है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया है। पहला ऑप्शन है 21 जून, दूसरा है 22 जून, तीसरा है 23 जून और चौथा है 25 जून। ठीक, तो 21 जून को आप लोगों ने अभी बनाया है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया है। ठीक, 22 जून को आपने विश्व वर्षावन दिवस मनाया है, विश्व वर्षावन दिवस मनाया है। 23 जून को आपने ओलंपिक दिवस मनाया है। कौन सा? ओलंपिक दिवस मनाया है। ठीक, और ये
आपका इसका राइट आंसर होगा संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? 25 जून को। अभी आपने पहली बार ये संविधान हत्या दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया गया? क्योंकि ठीक इसी दिन 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी ने, जो है आपातकाल लगाया था। ठीक, देश में आपातकाल लगाया था और उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे, उन्हीं से लगवाया था। और इस आपातकाल के बाद भारत में बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन हुआ था। और आप लोगों को पता होगा कि 42वां संविधान संशोधन 1976 इन्हीं के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा लाया गया था, जिससे संविधान के कई जगहों पर परिवर्तन किए गए थे। तो हम इस वर्ष इस आपातकाल की 2025 कौन सी सालगिरह मना रहे हैं? 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। और इस 50वीं सालगिरह के अवसर पर इस दिवस को मनाया जा रहा है संविधान हत्या दिवस, क्योंकि इससे संविधान की कई चीज़ों में, संविधान के जो है सिद्धांतों में परिवर्तन किए गए, संविधान के सिद्धांतों से हट करके चीज़ें की गई थी और बहुत सारी चीज़ें विपरीत की गई थी। तो इसलिए इस दिवस को मनाया जाता है संविधान हत्या दिवस। तो इसका राइट आंसर होगा 25 जून, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, 100% ये किसी न किसी एग्जाम में आएगा। ठीक, आप लोग ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करिए, वीडियो को शेयरिंग बहुत तेज़ी से किया करिए, लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए। जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखा करिए। और भी जो चीज़ें आप चाहते हैं उसको भी ज़रूर अपना शेयर करिए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। हम लोग सभी उसका एक अच्छा समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक्सियोम 4 मिशन के लिए जाने वाले भारतीय निम्न में से कौन हैं? ठीक, दिव्यांश तिवारी, शुभांशु शुक्ला, रजत यादव, अमन कुमार। इन चारों, ये बहुत बड़ा मिशन है। ठीक, इन चारों में से ये एक्सियोम 4 मिशन में कौन जा रहा है? तो ये मिशन आपको मैं बता दूं, एक्सियोम स्पेस कंपनी प्लस नासा, अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है, प्लस एलन मस्क की स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा ये मिशन जो है 25 जून को प्रारंभ हुआ है। और इसका जो राइट आंसर है वो, इसमें कौन भारतीय जा रहे हैं? वो भारतीय हैं आपके शुभांशु शुक्ला। ये आपके लखनऊ के ही निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? लखनऊ के निवासी हैं। और ये वायुसेना में लखनऊ के निवासी हैं और वायुसेना के कैप्टन हैं। ठीक, इनका चयन, और ये जो मिशन जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा पर है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की ओर जा रहा है। और इस मिशन को जो भेजा गया है वो जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से, अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से इस मिशन को भेजा गया है। ठीक, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं, राकेश शर्मा पहले भारतीय थे, ये दूसरे ऐसे भारतीय हैं जो अंतरिक्ष की यात्रा पर जा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है शुभांशु शुक्ला। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। प्रसिद्ध अंबुबाची मेला अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रसिद्ध अंबुबाची मेला अभी हाल ही में कहाँ पर आयोजित किया गया था? ठीक, असम, हरियाणा, केरल और तमिलनाडु। इन चारों में से किस स्थान पर ये जो अंबुबाची मेला आयोजित किया गया था? तो इस मेले के बारे में आपको बता दूं कि ये मेला आपका 22 जून से 25 जून के बीच में आयोजित किया गया था। 22 जून से लेकर के 25 जून के बीच आयोजित किया गया था। और ये मेला आयोजित किया गया था कहाँ पर? गुवाहाटी में। कहाँ पर? गुवाहाटी में। आप लोगों को पता होना चाहिए गुवाहाटी में प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर है, प्रसिद्ध कामाख्या देवी जी का मंदिर है और वहीं पर ये मेला लगा है, हर साल लगता है। और इस मेले में जो है देश विदेश से काफ़ी लोग आते हैं। और इसका राइट आंसर हुआ आपका असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में आयोजित ये मेला है। तो इसका राइट आंसर हुआ ए, ऑप्शन नंबर ए, असम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आप लोग खटाखट चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर भेजा करिए। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा किसी न किसी एग्जाम में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस वर्ष आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है?
विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, कंगना रनौत और आलिया भट्ट। इन चारों में से ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर मतलब होता है ब्रांड का राजदूत, आप कह सकते हैं ब्रांड का दूत, और ये जिस चीज़ में ये बनाए जाते हैं वो उस चीज़ का प्रचार और प्रसार करते हैं। ठीक, ये प्रतियोगिता एक भारत में आयोजित होने वाली बहुत बड़ी प्रतियोगिता है। ठीक, जो आपका 27 सितंबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक आयोजित होगी। कहाँ पर आयोजित होगी? दिल्ली में आयोजित होगी। पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप मतलब पैरा एथलीट किसे कहते हैं? जो विकलांग होते हैं। ऐसे एथलीट, ऐसे खिलाड़ी जो विकलांग हैं, उनकी ये विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है एथलेटिक्स की, और ये आयोजित हो रही है आपकी 27 से 5 अक्टूबर तक दिल्ली में, और इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं कंगना रनौत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंगना रनौत। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर जरूर भेजा करिए। सही गलत उससे कोई विशेष मतलब नहीं है। इस आंसर को इसमें आंसर देने से आपका वो क्वेश्चन आपका 100% तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्वादा निगेटिव नामक एक नए रक्त समूह की खोज अभी हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? ठीक, ये एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है, ये एक नया ब्लड ग्रुप खोजा गया है, और इस रक्त समूह की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है? चीन, रसिया, भारत और फ्रांस। इन चारों में से आपको ये बताना है कि नया ब्लड ग्रुप ये कहाँ पर खोजा गया है। ठीक, तो किसी भी ब्लड ग्रुप की खोज देखिए मुख्य रूप से एक विशेष प्रोटीन के कारण होती है, और उस प्रोटीन को कहा जाता है एंटीबॉडी कहा जाता है। तो विशेष एंटीबॉडी के आधार पर रक्त समूहों की पहचान होती है। आप सभी को पता होगा मेन ब्लड ग्रुप आपके ए बी और ओ हैं, जिसमें आरएस फैक्टर के आधार पे माइनस और निगेटिव और पॉजिटिव ब्लड ग्रुप डिवाइड किए गए हैं। टोटल अभी तक जितने रक्त समूहों की खोज हुई है उनकी संख्या है 48, और इसका जो राइट आंसर है वो है फ्रांस। फ्रांस के ग्वाडेलूप नामक स्थान पर, ग्वाडेलूप से ही आपका ग्वादा निगेटिव जुड़ा हुआ है, ग्वाडेलूप नामक स्थान पर एक महिला के ब्लड ग्रुप का सैंपल लिया गया, और उसमें देखा गया एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी की पहचान की गई है, और ये विश्व में एकमात्र महिला है, एकमात्र व्यक्ति है जिसके पास ये ब्लड ग्रुप है, और इसका नाम है ग्वादा निगेटिव। तो इसका राइट आंसर होगा आपका फ्रांस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इंडेक्स से रिलेटेड है, सूचकांक से रिलेटेड है, और जब भी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक या अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट पे क्वेश्चन आए तो उसको क्वेश्चन दिखे समझ लीजिए वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, खासकर सूचकांक से रिलेटेड। एबी सूचकांक से रिलेटेड क्वेश्चन है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2025 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? SDG में भारत को निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 98, 99, 100 और 101। 98, 99, 100 और 101। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक, तो भारत को स्थान प्राप्त करने से पहले, कौन सा स्थान बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। पहली बात तो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? इसमें हम अपनी पीढ़ी का विकास करते हैं, अपनी पीढ़ी का, अपनी जनरेशन का पीढ़ी का विकास करते हैं, परंतु आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो, अपनी पीढ़ी का विकास हो और उसके साथ आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो। ठीक, और विकास जो हो रहा है जाहिर सी बात है संसाधनों का प्रयोग करके ही होगा। प्रदूषण को, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास अगर आप कहें एक लाइन में, तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए किया गया विकास सतत विकास कहा जाता है। और इस सतत विकास को ध्यान में रख करके जो देश आगे बढ़ रहे हैं उनकी ये सूची है, और ये सूची है लगभग 193 देशों की। ये सूची है आपकी 193 देशों की, जिसमें पहले स्थान पर फिनलैंड है, प्रथम स्थान फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। सबसे अंतिम स्थान पर आपका जो है दक्षिणी सूडान है। मतलब सबसे टॉप काम किया है फिनलैंड ने और सबसे खराब काम किया है दक्षिणी सूडान ने।
और भारत की इसमें पोजीशन है 99। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 99। भारत पहली बार इस इंडेक्स में, इस सूचकांक में अंडर 100 आया है। ये भारत के लिए अचीवमेंट है। इसका मतलब भारत में जो विकास हो रहा है, पर्यावरण को ध्यान में रख करके विकास हो रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा 99, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, स्पोर्ट्स से ही भी ये भी रिलेटेड है। ठीक, एक बड़ा कारनामा किया गया है एक भारतीय खिलाड़ी के द्वारा, और उसी से रिलेटेड काम है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाने वाले भारत के पहले और विश्व के दूसरे विकेट कीपर कौन बने हैं? 4 विकेट कीपर हैं और चारों भारत के हैं, चारों विकेट कीपर भी हैं। सबा करीम, किरण मोरे, ऋषभ पंत, केएल राहुल। ठीक, इन चारों में से कौन ऐसा है जिसने टेस्ट मैच की दोनों पारियों में शतक लगाया है? पहले भारतीय खिलाड़ी ऐसे बने हैं। कौन बने हैं ये पूछा गया आपसे, और ये विश्व के दूसरे ऐसे विकेट कीपर हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। इसका जो राइट आंसर होगा ऋषभ पंत। इन्होंने अभी इंग्लैंड के खिलाफ हेडिंग्ले टेस्ट में जो है ये कारनामा किया है, और इन्होंने दोनों पारियों में शतक लगाए हैं, दोनों पारियों में शतक लगाए हैं, और ऐसा करने वाले ये प्रथम भारतीय हैं। वर्ल्ड में ये काम किसने किया है? वर्ल्ड में ये काम किया है जिम्बाब्वे देश के एंडी फ्लावर, बहुत ही बेहतरीन विकेट कीपर के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन बैट्समैन थे। एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर 2 भाई थे, जिनकी वजह से जिम्बाब्वे की पूरी टीम चलती थी। ठीक, तो ये राइट आंसर इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऋषभ पंत। बढ़ते हैं आज के करंट बम के क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर ये क्या कहता है? बुक से रिलेटेड है, बहुत ही फेमस बुक है, इसका भी क्वेश्चन बनना तय है। ठीक, खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में ये क्वेश्चन बनेगा, 100% बनेगा। द इमरजेंसी डायरीज नामक पुस्तक निम्न में से किस व्यक्ति से संबंधित है? इमरजेंसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आपातकाल से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी। तो इसमें यह पूछा गया है कि ये पुस्तक इमरजेंसी डायरीज किससे रिलेटेड है? तो इसका जो राइट आंसर है नरेंद्र मोदी। ठीक, नरेंद्र मोदी, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रिलेटेड क्वेश्चन है, और इसमें पुस्तक में इनकी उन यात्राओं का वर्णन है, जो उन्होंने कब की थी? आपातकाल में की थी। और आपातकाल में उस समय ये आरएसएस में थे, और ये उस समय आरएसएस का क्या करते थे? प्रचार और प्रसार करते थे, और उसी समय का यात्रा वृत्तांत, ठीक है, इनकी जो जहाँ पे गए उन्हीं का वर्णन है। और इस पुस्तक को लॉन्च किया है राजनाथ सिंह ने। ठीक, देश के आपके रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक को लॉन्च किया है। ठीक, वीडियो को शेयर करते रहिए, ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए, और जब अभी भी अगर यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर दीजिए, और ज़्यादा लोगों के बीच में इसको डिस्ट्रीब्यूट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 आज की करंट बम का लास्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने वाला भी क्वेश्चन है, आने वाला भी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिएगा, स्मार्ट मॉड्यूलर रिएक्टर मिशन SMR के तहत भारत का पहला रिएक्टर निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया जाएगा? ठीक, पोखरण, वैशाली, हैदराबाद और सारण, इन चारों जिलों में SMR के थ्रू पहला रिएक्टर हम कहाँ पे लगाने जा रहे हैं? इन चारों में से आप लोग आंसर दीजिए, चैट बॉक्स के माध्यम से आंसर दीजिए। तब तक मैं इस टेक्निक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये SMR परमाणु भट्टी से रिलेटेड है, परमाणु रिएक्टर से रिलेटेड है, जहाँ पर हम परमाणु ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जहाँ पर हम क्या प्राप्त करते हैं? एटॉमिक एनर्जी प्राप्त करते हैं। SMR का क्या मतलब हुआ? ठीक, ये रिएक्टर आपका कैसा होगा? छोटा होगा। इसकी लागत क्या होगी? कम होगी। ठीक, इसके साथ साथ इसमें जोखिम भी कम होगा, और फ़ायदा ज़्यादा होगा, आपके लाभ इसमें ज़्यादा होंगे। और इसको हम लोग जिस देश की मदद से लगा रहे हैं वो देश है आपका अमेरिका। और भारत में ऐसा पहला रिएक्टर स्थापित किया जा रहा है सारण में। ठीक, बिहार के सारण में हम पहला रिएक्टर लगाने जा रहे हैं। इसका राइट आंसर होगा सारण, बिहार। तो दोस्तों, ये थे आज के करंट बम के 10 क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? इनकी बढ़िया एक नोट्स बनाते रहिएगा, और ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।